हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.5 के जो 4 तक प्रश्न कर चुके थे उससे आगे 5 से प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व ज्ञात कीजिए। यानी कि जिनका अस्तित्व होगा उन आव्यूह का हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, यानी कि इनवर्स। तो 5वां प्रश्न है, एक 2/2 का आव्यूह दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। तो हमने क्या मान लिया इसको कि ए मैट्रिक्स है कोई। अब इनवर्स के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एडजॉइंट ए निकालना। ठीक है, डिटरमिनेंट ए पहले ही से पता है हमको। अच्छा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालिए। ये देखेंगे कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट 2 4 -2 3, यानी कि इसका सारणिक का मान। तो इसके सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8, 6 और 8 14, यानी कि ये है डज नॉट इक्वल 0। अतः यह कैसा है, ये व्युत्क्रमणीय है, इसको व्युत्क्रम इसका किया जा सकता है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह निकालते हैं। तो ए के सहगुणनखंड पहले निकालते हैं। A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस, इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको, उसको आप देख लीजिए पिछली वीडियो में। इंटू m 1 कर -1 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो समघात, इसका मतलब इसका मान धन 1 आएगा। M11 कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे इसका, तो जो भी आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 एकम 3। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। ठीक है, ये होता है उपसारणिक माइनर। -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, यानी कि ऋण 1 हो जाएगा। M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, कितना आएगा 4, इसका मान आ जाएगा -4। A21 निकालेंगे, क्योंकि ये 2/2 का है। 2/1 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको ये निकालने, तो आप ऐसे लिख सकते हो इनको इस प्रकार से। ये पहला होता है A11, A12, A21, A22। ये होता है क्या, ये होता है सहगुणनखंडों का आव्यूह। तो हम यही चीजें निकाल रहे हैं, ये सहगुणनखंड निकाल रहे हैं इंटू M21। तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान ऋण 1। तो अब इसका उपसारणिक निकालेंगे, -2/, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे, कितना आएगा -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और इसके बाद निकालेंगे अंतिम इसका A22, -1 की पावर हो जाएगा कितना, 2 + 2 और M22। -1 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी +1, M22 की वैल्यू 1 कैंसिल, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे 2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसके सहगुणनखंडों का आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं AIJ, वो हमारा आ गया कितना, A11 का मान कितना है 3, इसके बाद -4, इसका ये भी 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता है, ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त कैसे निकालेंगे, इसका पंक्ति को स्तंभ में बना देंगे, 3 - 4, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2, ये हो गया। इसको चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को बदलना है आपको। तो ये देखो ध्यान से, बदले हुए हैं, इन दोनों के साइन बदलने, चिन्ह। तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा, इसका धन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एडजॉइंट जो आया है बिल्कुल सही निकला है, एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है
और हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 14 और ये हो जाएगा 3 2 माइनस 4 2। ठीक है, यही हमारा क्या है ए इनवर्स है। आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 1/14 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं। वैसे इतना अगर आप कर देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप आगे लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो 3 गुणे 1/14, 2 गुणे 1/14 माइनस के 4 गुणे 1/14, 2 गुणे 1/14, 2 सत्ते 14, यहाँ भी 2 सत्ते 14, ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 3/14, 1/7 माइनस की 2/7, तो ये हो जाएगा 1/7। तो ये भी हमारा इनवर्स है, चाहे आप ऐसा लिख दें चाहे आप ऐसा लिख दें। ठीक है, क्लियर। प्रश्न है ए बराबर मान लिया हमने -1 5 -3 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -1 5 -3 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 एकम 2, ये -2 हो जाएगा, माइनस बीच में होता ही है, और -3 और 5 का गुणांक करेंगे, ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो -2 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये कितना हो गया 15 में से 2 घटाएंगे 13। ये भी डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका ये व्युत्क्रमणी है। अगर ये व्युत्क्रमणी है तो इसका मतलब हो गया कि अब इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा, इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट ए और निकालना है। तो उसके लिए हमें ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो निकालिए a11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। m11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2। a12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, m12 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, m12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। a21 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 + 1 हो जाएगा, और m21 आ जाएगा। इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, ऋण का 1 क्योंकि पावर 3 हो जाएगी, m21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे, कितना आ जाएगा 5, इसका मान -5 आ जाएगा। a22 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22। -1 की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है, इसका उपसाधक निकालेंगे 2 का, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, ये आ जाएगा -1, तो ये हो गया -1। अब हमें निकालना था aij, ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह जिसको कहते हैं। तो a11 की वैल्यू कितनी है 2, a12 की वैल्यू कितनी है 3, a21 की वैल्यू -5, a22 की वैल्यू -1। इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट इज इक्वल टू होता है aij का परिवर्त, तो इसका परिवर्त कर दीजिए 2 3 -5 -5। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए सहखंडक आव्यूह। अब हमें निकालना है ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 13 है, और ये हो जाएगा 2 3 -5 -1। ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, यही हमें फाइंड करना है। क्लियर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां, इसमें भी हमें 11 तक हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। इसका डिटर्मिनेंट किसके सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे या प्रसार करेंगे, ये C1 के सापेक्ष, क्योंकि इसमें 2 0 है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए प्रसार, इसका हो जाएगा 1, इसके सामने का ये खत्म हो जाएगा, इसके सामने का कॉलम और रो दोनों खत्म कर देंगे, तो 2 4 0 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 दूना 10 -0 बराबर 10। ये डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है।
तो एडजॉइंट ए के लिए ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह निकालेंगे। तो ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह हमने पिछले वाले जो है क्वेश्चन में आपको बताया था 3/3 वाले में कि हम डायरेक्ट इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था आपको शॉर्टकट विधि, तो वही हम फिर से लगाने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा आ जाता है AIJ। ठीक है, करिए पहले अवयव का लिखना है आपको, ये खत्म हो जाएगा, इसके सामने की रो, इसके सामने का कॉलम, तो हो जाएगा 2 4 0 5। इस वाले अवयव का लिखेंगे तो इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ खत्म कर देंगे, 0 0 4 5। 3 का लिखेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हो जाएगा 0 0 2 0। 0 का लिखेंगे, ये खत्म ये खत्म, 2 3 0 5, 2 3 0 5 हो जाएगा। 2 का लिखेंगे, ये खत्म ये खत्म, तो 1 3 0 5, 1 3 0 5। 4 का लिखेंगे, ये फिनिश, तो हो जाएगा 1 2 0 0। 0 का लिखना है तो 0 के सामने की पंक्ति स्तंभ खत्म, 2 3 2 4। इस 0 का लिखेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 1 0 3 4। 5 का लिखेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1 2 0 2। ठीक है, अब मिला लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेम होनी चाहिए। तो देखो सेम मिल रही है रो, ये रो और ये वाली रो ये सेम होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली सेम होनी चाहिए, सेम 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से AIJ जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करके लिखते हैं। 5 दूनी 10 में से ये 4 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो 10 में से 0 को घटाएंगे 10 आ जाएगा, तो बाहर प्लस लगाया तो इसका मतलब 10 ही रहेगा। एक पंक्ति सीधी इसकी, एक स्तंभ 0 है तो इसका सार्डिक का मान 0 हो जाएगा और इसका भी 0, क्योंकि इसमें भी एक पूरी की पूरी पूरा का पूरा स्तंभ जो है वो 0 है। इसका वैल्यू देखो बाहर माइनस लगा है, ध्यान रखना है इस बात को भी। 5 दूना 10 माइनस 3 का 0 में गुणा 0, तो 10 में से 0 10 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 10 हो जाएगा। इसमें 5 एकम 5 और ये 0 ही हो जाएगा, तो बाहर प्लस है तो ये 5 बना रहेगा। ये एक पंक्ति 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, बाहर धन लगाया तो प्लस 2 ही बना रहेगा। 4 एकम 4 में से 0 हो जाएगा, 4 रहेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 एकम 2 में से 0 का 2 में 0 ही हो जाएगा, तो 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, बाहर प्लस है इसलिए 2 रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो वो कैसे निकलेगा, AIJ का परिवर्त निकालेंगे। तो इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे, रो को हमें काय में बनाना है, कॉलम में, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बनाना है। ऐसी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 2 - 4, क्लियर। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, इसमें रखेंगे A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई थी 10, वो रख देते हैं। इसके बाद ये रख देते हैं 10 माइनस का 10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2। 10 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 10 गुणे 1/10, इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस 10 गुणे 1/10, फिर 2 गुणे 1/10, 0 इंटू 1/10, यहाँ पे 0 इंटू 1/10, और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 1/10 माइनस 4 इंटू 1/10, और ये हो जाएगा 0 इंटू 1/10 2 इंटू 1/10, 2 पंचे 10 5 दूना 10, ये 10 से 10 कैंसिल, ये भी 10 से 10 कैंसिल, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1/5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वो 0 हो जाता है। यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10 था, 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा लास्ट ये वाला, और ये माइनस का 2/5 हो जाएगा, ये
2 पंचे 10 यानी कि 1/5। तो अब ईस्ट इनवर्स जो हमें निकालना था वो आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। तो 8वें प्रश्न में हमें ये देखना है कि ये जो है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ही निकालते हैं सबसे पहले। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो इसका विस्तार C1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार। जब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ हटा देंगे। 3 0 2 -1। तो ये हो जाएगा कितना, 1 -3, ये हो जाएगा -0। कुल मिला के -3 डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो एक से गुणनखंडों का आव्यूह निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक से गुणनखंडों का आव्यूह। अगर आप A11 A12 करके निकालना चाहें फिर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको कम समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने A11 करके भी बताया है। लेकिन ये आपका जल्दी से आ जाएगा और सरल भी है। इसी को देखिए आप, ये हो जाएगा पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए पहले का ये खत्म, ये खत्म। 3 0 2 -1 3 0 2 -1। 0 का लिखेंगे, ये फिनिश हो जाएगा। इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटा देंगे। 3 0 5 -1 हो जाएगा। 0 का लिखेंगे, ये खत्म, ये खत्म। 3 3 5 2 हो जाएगा। 3 का लिखेंगे, ये फिनिश, ये फिनिश, यानी कि ये हट जाएगा। तो 0 0 कितना हो जाएगा, 0 0 2 -1। 3 का लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 1 0 5 -1 5 -1। 0 का लिखेंगे तो ये फिनिश और ये फिनिश। 1 0 5 2 1 0 5। 5 का लिखेंगे, ये खत्म, ये खत्म। तो हो जाएगा 0 0 3 0, ठीक है। 2 का लिखेंगे, ये फिनिश, ये फिनिश। 1 0 3 0 1 0 3 0। इसके बाद -1 का लिखेंगे, ये फिनिश, ये फिनिश। तो हो जाएगा 1 0 3 3। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। Aij इज इक्वल, सॉल्व करिए इसको। -3, ये 0 हो जाएगा तो ये -3 ही आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है। ये -3 और ये 0 हो जाएगा। जब ये -3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए इसका मान +3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5 तिया 15 हो जाएगा। तो 6 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, वो बचेंगे -9, ठीक है। 3 दूनी 6 में से 5 तिया 15 घटाएंगे तो -9 आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, इसमें देखते ये एक पंक्ति 0 है, इसका मान सीधा 0 हो जाएगा। -1 का 1 में गुणा माइनस और 5 का 0 में 0 हो जाएगा तो -1 ही आ जाएगा क्योंकि बाहर आपका +1 है। 2 एकम 2, -5 का 0 में 0, तो 2 में 0 2, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -2 हो जाएगा। ये एक स्तंभ 0, इसका मतलब इसका मान 0, इसका भी मान 0 क्योंकि इसमें भी एक स्तंभ 0 है। 3 एकम 3 में से 0 घटाएंगे, ये 3 आ जाएगा। बाहर प्लस है तो 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, Aij एक से गुणनखंडों का आव्यूह का परिवर्त। तो कर दीजिए परिवर्त। -3 पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। 0 -1 -2 0 0 3। अब हमें क्या निकालना है, A इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट A का मान कितना है, -3। यहाँ रख देंगे, ये रख देंगे -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 -3 का डिवाइड करेंगे तो सारे साइन तो एक चेंज हो ही जाएंगे और 3 का डिवाइड और हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सारे चिन्ह आपको अलग कर देने हैं, ठीक है। या फिर से वही प्रक्रिया अपना सकते हैं। 3 गुणे 1/-3 0 गुणे
1/-3, 0 गुणे 1/-3 हो जाएगा 3 गुणे 1/-3 -1 गुणे 1/-3 0 गुणे 1/-3। प्रत्येक संख्या में अलग अलग आप भाग भी कर सकते हैं। -9 गुणे 1/-3 और ये हो जाएगा -2 गुणे 1/-3। ये हो जाएगा 3 गुणे 1/-3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 त्रिका, ये 3 से 3, ये 3 से 3, माइनस से माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ बचेगा 1 और ये दोनों हो जाएंगे 0। 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी में करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ पे 2/3 बचेगा, लास्ट -1 बचेगा। ठीक है, तो दो चीजें होनी थी, इनके साइन चेंज होने थे, तो 3 माइनस के थे तो ये प्लस हो गई। ठीक है, और 2 प्लस के थे वो माइनस के हो गए, 3 का भाग भी कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, A इनवर्स 3/3 का आ गया है। तो ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है 9वां। तो 9वें प्रश्न में भी हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका हम किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। इसका हम विस्तार करें या ऐड भी कर सकते हैं, नहीं सीधा विस्तार कर देते हैं। तो जिसमें 0 है उसी के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, C3 के सापेक्ष। C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर जब इसका विस्तार करेंगे C3 के सापेक्ष, तो पहले का चिन्ह होगा धन, फिर ऋण, फिर धन, तो 3 धन का हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो, दोनों खत्म कर देंगे। 4 -1 -7 2, ये इसका अपसारडिक हो जाएगा। दूसरा 0 है ही, दूसरे का चिन्ह माइनस होता है, इससे कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। तो फिर तीसरा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, तो +1 लिखेंगे और इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 4 -1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 दूना 8 -7 एकम -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, बीच में माइनस होता ही है। +1 -2 एकम माइनस का 2 हो जाएगा, -4 एकम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 में से 7 गया 1 बचेगा, प्लस 1 गुणे 4 2 माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6, ये कितना बचा, माइनस का 3 आया, डज नॉट इक्वल 0। यानी कि इसका भी अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए के सैगुणनखंडों का आव्यूह निकालना है। तो ए के सैगुणनखंडों का आव्यूह कैसे निकालते, AIJ इज इक्वल, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से 9 सारणिक इसमें बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इन सभी अवयवों के पहले अवयव का यहाँ पे, दूसरे का दूसरे नंबर पे, तीसरे का तीसरे पे, इनके सबके उपसारणिक लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनके उपसारणिक कैसे लिखेंगे, पहले का पहले की के सामने की पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ हटा देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा क्या होता है, उपसारणिक। ठीक है, इसके बाद 1 का लिखेंगे, तो ये खत्म ये खत्म, 4 0 -7 1। ठीक है, 3 का लिखेंगे, ये खत्म ये खत्म, 4 -1 -7 और 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 पे, ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 1 3
2 1। क्लियर। -1 का लिखेंगे, ये खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएगा 2 3 -7 1 -7 1। 0 का लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा 2 1 -7 2। 7.5 का लिखेंगे तो ये खत्म और इसके सामने की पंक्ति खत्म, तो हो जाएगा 1 3 -1 0। 2 का लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 4 0। 1 का लिखेंगे, ये खत्म, ये खत्म, तो हो जाएगा 2 1 4 -2। ठीक है। मिला भी सकते हैं फर्स्ट रो, ये वाली रो सेम हो जाएगी 1 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1, ये भी है और ये वाली इसके बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ए आई जे मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व। तो ये हो जाएगा -1, ये तो 0 ही हो जाएगा, आर प्लस है तो इसलिए -1 ही रहेगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो माइनस चूंकि बाहर है इसलिए -4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, चूंकि ऋण धन हो जाएगा तो धन का 7, और ये 8 एकम 8, तो 8 में से धन का 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। 1 का 1 में 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो -5 आएगा। कितना आएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा, -3 दूनी 6, तो माइनस का 5 आएगा, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस होता ही है 1, और माइनस का 7 किया 21 हो जाएगा, तो ये 21 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 23। ठीक है, अगर आप सीधा सॉल्व ना कर पाए तो अलग से सॉल्व कर सकते इस प्रकार से। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ऋण धन हो जाएगा, चूंकि ऋण बीच में होता है, तो 7 एकम 7 तो 4 11 हो जाएगा, चूंकि बाहर ऋण है तो इसलिए ऋण का 11 हो जाएगा। 0 का 1 में 0 हो जाएगा, माइनस बीच में होता ही है, और माइनस का 3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 माइनस का, क्योंकि माइनस बीच में होता है इसलिए +3 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 4 या माइनस का 12 हो जाएगा, चूंकि माइनस बाहर है इसलिए +12 हो जाएगा। 2 एकम माइनस का 2 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। वो कैसे निकलेगा, ए के से गुणनखंडों के आव्यूह का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। -1 4 1 कर देते हैं, 5 23 -1 11 हो जाएगा, 3 12 -6 हो जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। 1 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -3 आया था। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थी -3, लिख देते हैं यहाँ पर, ये लिख देते हैं -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये जो आ गया वो हमारा अभीष्ट इसका क्या आ चुका है, ए इनवर्स आ गया। -3 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं -1/3 का। ठीक है, क्योंकि बहुत कटने नहीं है इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये 9वां प्रश्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है। इसमें भी हमें 11 तक हमको व्युत्क्रम ज्ञात करने, तो इसमें भी ए इनवर्स ज्ञात करना। सबसे पहले इसका अस्तित्व देखते हैं, तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। ठीक है, अब इसका जो है प्रसार कर देते हैं C1 के सापेक्ष, क्योंकि C1 में एक 0 है, तो हो जाएगा ना C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। करिए विस्तार, तो ये +1 होता है, इसके सामने का रो कॉलम खत्म कर देते हैं, 2 -3 -2 4। प्लस माइनस प्लस होता है तो अगला प्लस हो जाएगा, इसके सामने का रो और कॉलम खत्म करेंगे, -1 2 2 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रही है। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 4 दूना 8 माइनस ऋण हो जाएगा कितना धन 3 दूनी 6 प्लस की 3, ये ऋण धन 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 1 × 8 में से 6 2 प्लस 3, यहाँ पे कितना बचेगा -1।
तो हो जाएगा 2 एकम 2, ये 3 एकम 3 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। ये भी डज नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब इसका भी अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो अब क्या निकालना हमें, ए के सैगुणनखंडों का आव्यूह ए आई जे। ठीक है, अब की बार हम ए आई जे को दूसरे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले a11 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। ऐसे हमें 9 निकालने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, इसका उपसारणिक लिखेंगे, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 - का 3 - 2 4। ठीक है, 2 - 3 - 2 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका मान +1 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, ऋण धन हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा 2, 1 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये a11 आ गया आपका। अब निकालेंगे a12, जब a12 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना है हमको, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो हो जाएगा 0 - 3 और 3 4। ये इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक। तो ये पावर हो जाएगा कितना 3, तो इसका मतलब -1 इंटू 0 - 3 त्रिका -9 होगा, तो ये +9 हो जाएगा। तो +9 -1 का गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। a13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3, इसका उपसारणिक। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे, वो आ जाएगा 0 2 3 - 2। इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, तो इसका मान धन का 1 हो जाएगा, क्योंकि सम पावर। ये हो जाएगा 0 - 3 गुना 6, तो ऋण 6 का 1 में गुणा, ऋण का 6 हो जाएगा। a21 निकालेंगे, हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, इसका उपसारणिक। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे तो हो जाएगा -1 2 - 2 4। इसको सॉल्व करते हैं, 3 पावर है इसलिए ऋण 1, ऋण का 4 एकम 4, और ये ऋण होता ही है 2 दूनी 4, ऋण ये कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण का 4, और चूंकि ऋण बीच में होता है, ऋण 4 ये, तो धन 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0 का, -1 में गुणा 0 हो जाएगा। a22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा। ये पावर कितना हो गया 4, इसका मतलब इसका वैल्यू 1। 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 दूना -6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणे -2 = -2। a23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, क्या आ जाएगा 1 - 1 3 - 2 3 - 2। इसकी वैल्यू निकालिए, पावर 5 है तो इसका मान ऋण 1 है, ऋण का 2 है, और धन का 3 हो जाएगा, क्योंकि ऋण बीच में है, तो 3 एकम 3 ऋण का, और ऋण बीच में होता ही तो ऋण धन। 3 में से 2 गया 1, 1 का ऋण 1 में गुणा, ये ऋण 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे 31। ठीक है, 31, तो 31 क्या, -1 की पावर 3 + 1, इसका उपसारणिक। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, तो हो जाएगा -1 2 2 - 3। ठीक है, ये हटा देंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, ये पावर 4 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये ऋण धन 3 एकम 3 और 2 दूनी -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये ऋण 1 बचेगा, 1 का गुणा ऋण 1 हो जाएगा। a32 -1 की पावर 3 + 2, तो इसका तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 0 3 1 2 0 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पावर 5 है तो इसका मान -1, ये -3 -2, तो ऋण 3 और ऋण 1 का गुणा धन का 3 हो जाएगा। a33 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, 1 - 1 0 2, तो इसका मान धन 1 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, -0 इनकी 2। तो देखा, इसको निकालने में मेरा थोड़ा ज़्यादा उसकी अपेक्षा टाइम इसमें लगता है। ठीक है, सब निकल आए 9, तो अब इसका AIJ लिखेंगे। तो AIJ कैसे लिखेंगे, सारी अभी लिखेंगे। पहले लिखा जाएगा a11 a12 a13, तो a11 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू -6। अब a22 a23 a21 22
823। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 0, फिर Q2 की वैल्यू -2, Q3 की वैल्यू -1। अब 31 32 33 लिखेंगे। 31 की वैल्यू कितनी है -1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। अब एडजॉइंट निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा ए आई जे का परिवर्त, इसका परिवर्त 2 -9 -6 0 -2 -1 3। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब निकालना हमें ए इनवर्स, तो आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी -1 आया था, देखो ध्यान से, ये रखा -1 आया, रख दिया। एडजॉइंट ए का वैल्यू रख देते 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि -1 ही रहेगा, एक का एक में भाग करेंगे, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो केवल साइन चेंज होगी, 0 1 9 2 -3 हो जाएगा, 6 1 -2 हो जाएगा। ये हमारा अभीष्ट ए इनवर्स निकल के आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 तक हमें इनवर्स जो है निकालने थे मित्रों, तो इसका भी हम डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं। 1 0 0 0 कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, फिर 0 है, साइन अल्फा है, ठीक है। अब इसका आप R1 या C1 किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर एक ही बात है, ठीक है। डिटरमिनेंट तो इसमें सिर्फ एक है, तो बाकी 0, तो सिर्फ इसी के सापेक्ष हमें करना है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा 1 कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन का साइन में साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, इसमें एक माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसमें कॉस अल्फा की जगह माइनस कॉस अल्फा है, कितना है माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ भी माइनस कॉस अल्फा रखेंगे और यहाँ पे भी माइनस कॉस अल्फा ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये भी डज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि ये इसका भी अस्तित्व है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए आई जे, ठीक है, ए के सैगुणनखंडों का आगे। तो हम उसी मेथड से निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस पहले का लिखेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। 0 का लिखेंगे तो इसके सामने का कॉलम, इसके सामने की रो खत्म, 0 0 साइन अल्फा माइनस 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। इस 0 का निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब इस 0 का निकालेंगे तो ये कैंसिल और इसके सामने का ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसका निकालेंगे कॉस अल्फा का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रो ये कॉलम 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा 1 0 0 माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बाद साइन का निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इस 0 का निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। इसके बाद साइन अल्फा का निकालेंगे तो ये और ये कैंसिल 1 0 और 0 साइन अल्फा हो जाएगा। इसका और इसका निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 1 0 0 कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए आई जे ए के सैगुणनखंडों का निकालिए,
ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था देखो ध्यान से, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आया था, फिर इसका इसमें माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया था, इसका मान माइनस कॉमन लेके -1 आ जाएगा। ये कॉलम 0, इसका भी कॉलम 0, ये 0 0 हो जाएगी, इसकी एक रो 0, ये 0 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, ये तो 0 ही हो गया। ये इसका इसमें ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये सीधा 0 ही है। इसका इसमें गुणा साइन अल्फा, ये 0, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। कॉस अल्फा का एक में गुणा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, एडजे, तो वो क्या होता है, ए के सहगुणनखंडों के आव्यूह का परिवर्त, इसका परिवर्त कर देते हैं, -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब निकालना है इनवर्स, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए लगाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रखी है हमारे पास, -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सिर्फ इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि -1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सारे साइन चेंज कर दीजिए आप बस, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये तो वही आ गया, देखो ध्यान से, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी कि ए इनवर्स का ए के बराबर आ गया ए की। लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना था, हमें सिर्फ इसका ए इनवर्स निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो में हो गए।